प्रिय विद्यार्थियों, मैं रण विजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले एकादश पाठ है 11वां पाठ समवायो ही दुर्जय। समवाय से आशय है समूह, ही दुर्जय कठिनाई से भी जीता जाने वाला, कितना भी कठिन हो उसको जीता जा सकता है। यह आप लोगों का पाठ है। तो आइए हम इस पाठ की व्याख्या का अध्ययन करते हैं। देखिए, पहले मैं इसका वाचन करूंगा। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति अस्म काले तस्या संतति जाता एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत् चटकायाः नीडं भुवि अपतत् तेन अंडानि विशीर्णानि अथ सा चटका व्यल्पत् तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम् आपृच्छत् भद्रे किमर्थं विलपसि इति। चटका अवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता तस्य गजस्य वधनेयो मम दुखम अपसरेत्। ततः काष्ठकूटः तां वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् मामपि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयताम्। मेघनादः अवदत् यथा अहं कथयामि तथा कुरुतम्। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सह नयने निमील्य अस्थास्यति। तदा काष्ठकूटः चञ्चवा तस्य नयने अस्फोटयिष्यति। एवं सह गजः अंधः भविष्यति। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति। मार्गे महान् गर्तः अस्ति, तस्य अन्तिके अहम् अस्थास्यामि। अहं शब्दं च करिष्यामि। मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा सः अस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यत् मरिष्यति च। अथ तथा कृते सः गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। तथा च उक्तम, चोक्तम लिखा हुआ, तथा च उक्तम ठीक ही कहा गया। क्या? बहूनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय। तो हम इस पाठ की व्याख्या का अध्ययन करते हैं। देखते हैं कि इसमें एक कहानी बताई गई है कि एकता में बल है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक अकेला व्यक्ति किसी काम को नहीं कर सकता है। जब वो समूह में रहेगा तो बड़े से बड़े किसी दुर्जय कार्य को भी वह आसानी से कर सकता है। तो देखिए, ये कहानी एक पक्षी है, एक चिड़िया है। एक दिन की बात है, वह अपने घोंसले में रहती है। एक वृक्ष है, बड़ा सा वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे एक मतवाला हाथी आ जाता है और मतवाला हाथी बड़ा विशाल, वह जो है वह पेड़ के
टहनियों को जो है तोड़ता है और पेड़ को हिलाता है, जिससे जो है वह पेड़ की टहनियों को तोड़ता है, तो उसके जो घोंसला था वो नीचे गिर जाता है और उसके अंडे जो है वह फूट जाते हैं, जिससे जो है वह पक्षी बहुत दुखी होता है। दुख पूर्वक ही वह जो है बहुत दुखी है। उसी समय एक काशकूट नाम का पक्षी दुख के साथ उससे पूछता है कि क्या हुआ कल्याणी, क्यों रो रही हो? तो वह सारी बात को बताती है। तो कहता है कि मेरा भी मित्र एक वीड़ा रवा नाम की मक्खी है, चलिए उसके पास चला जाए, वह कुछ उपाय बताएगा। तो वह जाता है तो वह मक्खी कहती है कि मेरा भी मित्र एक मेढक है जिसका नाम मेघनाद है, वह उसके पास चला जाए, वह कुछ उपाय बताएगा। वह जाता है तो मेढक जो है वह तीनों जो है जाते हैं। तो मेढक बताता ऐसा है कि दोपहर के समय में तुम मक्खी जो है वह हाथी के कान में जो है गुंजार करेगी, शब्द करेगी, ध्वनि करेगी, जिससे हाथी जो है अपनी आँखों को बंद करके जो है वह उसकी ध्वनि को सुनेगा और सोएगा। तो उसी समय जो है यह कठफोड़वा काष्ठकूट जिसका नाम है, वह कठफोड़वा मतलब काष्ठ माने लकड़ी को फोड़ने वाला, लकड़ी में छेद करने वाला। आप लोगों ने देखा होगा एक पक्षी होता है जिसकी चोंच जो है बड़ी पैनी होती है और नुकीली होती है, जिससे जो है वह पुरानी लकड़ियों में छेद करके जो है उससे कीड़ी निकाल के खाता है, तो वही कठफोड़वा होता है। तो उसी को काष्ठकूट यहाँ कहा गया है। तो काष्ठकूट नामक पक्षी जो है वह जब आंखें बंद करेगा उसी समय जो है उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा, जिससे हाथी अंधा हो जाएगा। अंधा होकर वह प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर जाएगा। तो रास्ते में एक बड़ा सा बहुत महान गर्त है, बहुत बड़ा गड्ढा है। उस गड्ढे में मेघनाद कहता मैं उस गड्ढे में रहकर मैं जो है वह आवाज़ करूँगा, जिससे हाथी सोचेगा कि यह तालाब आ गया है और उसी में गिरकर और मर जाएगा। इस प्रकार ऐसा ही किया उन लोगों ने और एकता में बल को दिखाते हुए उस बड़े से हाथी को उन लोगों ने मार डाला। तो देखिए पूरा एक अस्मिन एका चटका प्रतिशत अस्म, पूरा पहले एक अस्मिन वृक्षे, एक अस्मिन माने एक, वृक्षे माने वृक्ष पर, एका माने एक, चटका माने चिड़िया, प्रतिवसति अस्म रहती थी, प्रतिवसति अस्म रहती थी। कह रहे हैं पहले एकस्मिन वृक्षे, पुरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवसति अस्म, पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, कालीन समय, काल माने समय, कुछ समय के बाद तस्या उसने संतति जाता, संतान को जन्म दिया, अंडे आदि को जन्म दिया या पैदा किया। जाता माने उत्पन्न किया या पैदा किया। एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः, एक बार कोई, एकदा एक बार, कश्चित माने कोई, प्रमत्तः गजः, प्रमत्त मतवाला हाथी, प्रमत्त मतवाला, गजः माने हाथी, एक बार कोई मतवाला हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, तस्य माने उस, वृक्षस माने वृक्ष के, अधः माने नीचे, आगत्य माने आकर, तस्य शाखाम सुंडेन, आगत्य तस्य शाखाम सुंडेन अत्रोट्यत। कह रहे हैं उस शाखा के अर्थात उस वृक्ष की शाखा को, उस वृक्ष की शाखा को सुंडेन अत्रोट्यत, सूंड से तोड़ डाला। देखिए कह रहे हैं कि पुरा एक अस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवसति अस्म, पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, कुछ समय के बाद, कालेन समय बीतने के बाद उसने बच्चों अंडों को जन्म दिया, अपने अंडों को, संतति माने संतान, संतति माने संतान, जाता माने उत्पन्न किया, जन्म दिया। एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः, एक बार कोई मतवाला हाथी, कह रहे तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उस वृक्ष के नीचे आकर,
तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्, उस वृक्ष की शाखा को तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्, उस वृक्ष की, तस्य माने उस, शाखा माने डाली को, टहनी को, अत्रोटयत् सूंड से तोड़ डाला। चटकायाह नीडम भुवि अवतत, चटकाया चिड़िया की, नीड माने घोंसला, नीड माने घोंसला, भुवि अतपत अत भुवि अपतत, भूमि माने जमीन पर, पृथ्वी पर, अपतत माने गिरा दिया। देखिए, और चटका चिड़िया के घोंसले को जमीन पर गिरा दिया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके अंडे फूट गए। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके अंडे फूट गए। अथ स चटका वेलपत, इसके बाद चटका रोने लगी, इसके बाद चिड़िया रोने लगी। अथ सा माने वह, चटका माने चिड़िया, वेलपत रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके रोने की आवाज़ को, विलाप माने रोने की आवाज़ को श्रुत्वा ने सुनकर, काष्ठकूटः नाम खगः, कठफोड़वा नामक पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत, दुखपूर्वक उससे पूछा, दुखपूर्वक उससे पूछा। दुखेन ताम अपृच्छत, दुखपूर्वक उससे पूछा। क्या पूछा? भद्रे किमर्थम बिलपसि, कल्याणी, भद्र माने कल्याणी, तो यहाँ भद्रे किमर्थम बिलपसि, हे कल्याणी, किमर्थम क्यों, बिलपस माने रो रही हो, हे कल्याणी क्यों रो रही हो, बिलपस इति ऐसा, इति ऐसा, उसने पूछा हे कल्याणी क्यों रो रही हो। अब देखिए चटका अवदत्त, चलिए इस आगे की व्याख्या अगली वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कुछ प्रश्न है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपनी कॉपी में लिख कर भेजेंगे स्वयं। पूरा एकस्मिन् वृक्षे का प्रतिवसति, पहले एक वृक्ष पर कौन रहती थी, पूरा एकस्मिन् वृक्षे का प्रतिवसति, पहले एक वृक्ष पर कौन रहती थी। तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोग स्वयं, और जहाँ ना समझ में आए आप लोग पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।